हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि दूरवा रीवा को बताती है कि ईशान और सावी घर वापस नहीं आए। रीवा को चीनी कोने पर उन्हें देखना याद है। वह कहती है कि शायद वे किसी समस्या में फंस गए होंगे। यशवंत ने खुलासा किया कि हरिणी की हालत गंभीर हो गई और ईशान सावी को अस्पताल ले गया। सुरेखा का कहना है कि ईशान और सावी अस्पताल छोड़कर चले गए और तब से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। वह चाहती है कि हरिणी ठीक हो जाए ताकि सावी हमेशा के लिए उनके परिवार में न रहे। प्रतीक ईशान की मदद करता है, जो कार के जाम सिस्टम के बारे में शिकायत करता है। प्रतीक एक मैकेनिक को बुलाता है और कार को ठीक करवाता है। सवी कार से बाहर आती है और मुक्त सांस लेती है। वह ईशान को छींकती हुई पाती है। वह प्रतीक से चाय की दुकान के बारे में पूछती है। वह सुझाव देती है कि ठंड से राहत पाने के लिए ईशान अदरक वाली चाय पीते हैं। प्रतीक उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें कार ठीक होने तक चाय की दुकान तक चलने के लिए कहते हैं। सावी ईशान से पूछती है कि वह पूरी रात बारिश के नीचे क्यों खड़ा रहा। वह बताता है कि वह ठीक है। वह उससे पूछता है कि जब वह इतनी बहादुर है तो वह इतना घबरा क्यों गई। वह कहती है कि यह उनके बचपन का सदमा है। उन्होंने विमान अपहरण की स्थिति के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था तब वह सिर्फ 8 साल की थी। वह आगे कहती है कि उन्होंने अपनी मानसिक पीड़ा का इलाज कराया, लेकिन पिछली रात की घटना से दर्द बढ़ गया। वह उसका दर्द समझता है। जब भी वह खुद को दोबारा ऐसी स्थिति में पाती है तो वह उससे अपना गाना याद करने के लिए कहता है। वह चाय की दुकान पर जाता है और चाय का ऑर्डर देता है। सावी उसे अपने जीवन में पाकर खुश है। वह हरिणी की कल्पना करती है, जो उससे ईशान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहती है। हरिणी सावी को हमेशा सही रास्ता दिखाने और उसका समर्थन करने के लिए ईशान की प्रशंसा करती है। वह सावी को सलाह देती है और उससे उसके प्रति ईशान के प्रयासों को याद करने के लिए कहती है। वह सावी को ईशान से शादी करने के लिए भाग्यशाली बताती है। वह जानती है कि ईशान समझदार और देखभाल करने वाला है। हरिणी सावी से यह समझने के लिए कहती है कि वह क्या कहना चाहती है। वह चाहती है कि सावी इस शादी को हमेशा के लिए बरकरार रखे, यह जानते हुए भी कि ईशान अपनी प्रतिबद्धता को इतनी अच्छी तरह से निभा रहा है। ईशान सावी के लिए चाय लाता है। वह उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह घर जाकर अपने गीले कपड़े बदल लेगा। सावी का कहना है कि वह अपने कपड़े सुखा सकता है और गर्म रह सकता है। वह कुछ लकड़ियां जलाती है। वह उसके बाल सुखाने के लिए अपनी साड़ी का कपड़ा देती है। वह उसे जिद्दी कहता है। सावी को उसके लिए प्यार महसूस होता है जब हरिणी उसे संकेत देती है कि ईशान सावी का आदर्श साथी है। ईशान सावी से पूछता है कि वह अलग क्यों दिख रही है। वह उसे घूरता हुआ पाता है। वह बदलाव से इनकार करती है। प्रतीक ने कार ठीक कराई और चाय की दुकान पर पहुंचा। वह ईशान और सावी को आने के लिए कहता है। वे घर के लिए निकल पड़ते हैं। यशवंत और सुरेखा ईशान के लिए चिंतित रहते हैं। ईशान सावी को घर लाता है। यशवंत ने उससे पूछा कि वह कहाँ फंस गया है। ईशान ने बताई अजीब स्थिति। सुरेखा पूछती है कि क्या हरिणी ठीक है। ईशान का कहना है कि हरिणी अब स्थिर है। सुरेखा को राहत मिली। सावी का कहना है कि हरिणी जल्द ही होश में आ जाएगी। सुरेखा नहीं चाहती कि सवी ईशान के साथ घर बसाए। वह चाहती है कि सावी ईशान की जिंदगी छोड़ दे और रीवा वापस आ जाए। उन्हें ईशान आहत लगता है। सवी को अपने घाव की परवाह है। रीवा को उन्हें देखकर जलन होती है। वह उनके बीच में आती है और उसे आने के लिए कहती है। उनका कहना है कि वह जरूरी मदद करेंगी। सावी उन्हें बताती है कि कैसे ईशान ने हरिणी को अपनी बाहों में उठाया और उसे पास के अस्पताल में ले गया। वह हरिणी को सुरक्षित स्थानांतरित करने का श्रेय उन्हें देती है। वह हरिणी की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। यशवंत और सुरेखा को ईशान पर गर्व है। सुरेखा रीवा से सहायता करने के लिए कहती है। ईशान रीवा की मदद लेता है। वह सावी को तैयार होने और कॉलेज जाने के लिए कहता है। सभी उससे सहमत है। सावी एक ऑटो रिक्शा किराए पर लेने की कोशिश करती है। वह ईशान को कॉलेज जाते हुए देखती है। वह उससे उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कहती है। वह आश्चर्यचकित है कि वह उससे मदद मांग रही है। वह उसे कार में बैठने के लिए कहता है। रीवा वहां पहुंचती है और ईशान से सावी को कॉलेज न छोड़ने के लिए कहती है। ईशान हैरान है। वह कारण पूछता है। वह कहती है कि उसके हाथ में चोट लगी है और वह गाड़ी नहीं चला सकता। उसे वह सही लगती है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। वह उन्हें कॉलेज छोड़ देगी। सावी ने ईशान को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहा क्योंकि उसे सीट बेल्ट बांधने में दिक्कत होगी। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ एक मरीज की तरह व्यवहार न करे। रीवा उन्हें देखती है।